हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ ऑफ बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज कौन सी 5.5 और चैप्टर हमारा चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.5 में हमने क्या किया अभी तक, 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत ही अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, आज की क्लास में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसके बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आप y की इक्वलेट करेंगे। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आप y की इक्वलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, जो क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया कि y की इक्वलेट किया, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई डायरेक्ट इसमें अगर हम लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो मेथड आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि साइन एक्स की पावर x को आपको लेना है u, और यहाँ पे साइन इनवर्स रूट x जो है इसको आप लेट कर लीजिए भी। ठीक, ऐसे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अब साइन x की पावर जो x है ये आपका क्या है भाई, इसको आपने u लेट किया तो इसको आप u लिख लीजिए, प्लस साइन इनवर्स रूट x इसको आपने v लिया तो यहाँ पे इसकी जगह पे v लिख दीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और इसको आप लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट लेट करोगे, और मैं इसको एक बॉक्स के अंदर कर देती हूँ। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सबसे पहले आप u को सॉल्व करेंगे। u इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो u इज इक्वल टू साइन x की पावर x है। जब u इज इक्वल टू साइन x की पावर x है तो आपने लिखा कि u इज इक्वल टू साइन x की पावर x। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे उसे, तो यहाँ पे आपने देखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आप लॉग लेके सॉल्व करते हो। तो लॉग जब लेंगे तो आप एक लाइन नोट करिएगा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन x की पावर x। log u इज इक्वल टू log साइन x की पावर x। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा बच्चा, log m की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू log m। इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया कि log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, 7 तक, और आज की क्लास में 8 से लेकर के जो कि बचेंगे जितने सारे क्वेश्चन वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा हर एक क्वेश्चन को तो आपको ये देखने को मिला होगा कि यहाँ पे देखिएगा हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का यूज़ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल रट डालना है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
देखिए अब इस फॉर्मूले को आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, log u, यहाँ पे देखेंगे log u इज इक्वल टू, भाई पावर बाहर आ जाएगी यानी n log m होता है ना, तो x log x इंटू लॉग क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए साइन x, तो ये आ गया साइन x, पावर बाहर और लॉग साइन x। अब आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो log u का 1/u होगा और u का हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, x इंटू लॉग साइन x। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, प्रोडक्ट रूल का। क्या देखा आपने कि भाई यहाँ पे इसको अगर हम ले लें u और इस पूरे को लेट कर लें v, ठीक, इसको ले लें u और इसको लेट कर लें v, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल भी यूज़ कर सकते हैं। भाई प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, ddx u इंटू v, ये आपका प्रोडक्ट रूल हो जाता है। एक बार आप u को बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन dv/dx होगा, प्लस एक बार आप v को बाहर करोगे तो u का डिफ्रेंसिएशन du/dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है बच्चा प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आपको प्रोडक्ट रूल याद होगा तो आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है, करने में। भाई देखिए यहाँ पे हमने u किसे लिया है, x को, और v किसको लिया है, log साइन x को। तो आपको ये सेम ऐसे ही नोट कर देना है। क्या नोट करेंगे, 1/u du/dx इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट रूल यूज करते हो तो u को बाहर करोगे, u क्या है यहाँ पे, x बाहर, ddx log साइन x। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन यानी ddx log x, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। आप कहेंगे 1/x होता है, ठीक है, 1/x। अब इस x की जगह पे यहाँ पे कितना है, साइन x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1/sin x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और जब साइन x को यहाँ पे x पड़ा है तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो इंटू कॉस x हो जाएगा। ये बात मैं समझने के लिए आपको कह रही हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने साइड में करके बता दिया है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ यहाँ पे, ddx log x 1/x। लेकिन हमारे क्वेश्चन में भी क्या था, मेरे क्वेश्चन में था log साइन x, x की जगह पे साइन x, तो 1/sin x, और साइन x को जब x पढ़ा आपने तो उसका डिफ्रेंशिएशन आपने कर दिया cos x। चलिए ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ये समझने के लिए बस, ठीक। तो यहाँ पे एक बार x बाहर, log साइन x का डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/sin x, ठीक है। और जब आपने साइन x को x पढ़ा तो उसका डिफरेंशिएशन ddx साइन x आपका होता है cos x, ठीक है। ddx साइन x आपका होता है cos x, प्लस करेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में प्लस का साइन है। फिर v बार, v कितना है यहाँ पे, log साइन x, log साइन x बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो x, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये इतना कॉपी कर लिया, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखेगा साइन नीचे और कॉस ऊपर, ये इतना, cos x अपॉन साइन x, ये क्या होता है, cot x। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगी cot x, क्या लिखूँगी यहाँ पे, cot x, cot x।
एक्स था, एक्स को नोट कर लिया, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स ये कॉट एक्स हो गया, और प्लस इसको आप सेम वैसे ही नोट कर दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगा ना, लॉग साइन एक्स, तो आप लिख दो लॉग साइन एक्स। ये स्टेप समझ में आया? ठीक है, ये स्टेप समझ में आया? एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का जब बच्चा फॉर्मूला यूज़ किया तो एक बार x को बाहर किया, लॉग साइन x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई साइन एक्स, और जब साइन x का किया तो कॉस x आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे जो फॉर्मूले में प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन है, तो मैंने प्लस का यहाँ पे साइन डाला, और एक बार v बाहर किया, तो v क्या था, लॉग साइन x, तो लॉग साइन x बाहर, और x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, cos x बाई साइन x होता है cot x, तो मैंने cot x लिख दिया। x तो पहले से हमारे क्वेश्चन में था, उसको वैसे ही मैंने नोट कर दिया, प्लस log साइन x का मल्टीप्लाई जब हमने 1 से किया तो हमें मिला log साइन x, तो मैंने क्या किया कि उसको वैसे ही नोट कर दिया, उसको वैसे ही नोट कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं इधर करूँगी। ठीक, देखिए आगे देखेंगे, यहाँ पे इस u को उधर भेजेंगे, इस u को क्या करेंगे, यहाँ पे उधर भेज देंगे। भैया डिवाइड में है, उधर जाएगा, इनटू में होगा, du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक, प्लस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ठीक है, मैं अगर नहीं ये दिख रहा होगा तो मैं सामने फिर से एक बार लिख देती हूँ, लॉग साइन एक्स, ये आ गया आपको, ये आया। ठीक है, अब भाई कुछ नहीं करना है, बस आपको u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, बाकी इधर कॉपी कर लीजिए, बाकी इधर कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको u की वैल्यू डालनी है। अब u क्या था, जो भी हमारा क्वेश्चन, भाई u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, इसी को तो हमने u लिया, तो u की जगह पे आप डालोगे यहाँ पे साइन एक्स की पावर x, साइन एक्स की पावर x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक, ये मैं यहाँ से इरेज कर दे रही हूँ। देखिए ये भी इरेज कर दे रही हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, और इसको उठा के हम थोड़ा सा इधर करेंगे, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, तो यहाँ पे du बाई dx, इसको मैंने लिखा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी थी, साइन x की पावर x, कौन थी, मैंने इसको u लिया था, तो u की वैल्यू यहाँ पे डालना था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको लिखना है x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग, सेम कॉपी कर देना है, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ये तो वैल्यू हमारी निकली किसकी भाई, du बाई dx। ठीक, अब आपको सॉल्व करके किसकी वैल्यू लानी है यहाँ पे, dv बाई dx। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने अगर ये कॉपी कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर दूँ, तब तक के लिए इधर देख लीजिए, तब तक के लिए इधर देखेंगे, तो v इज इक्वल टू बेटा क्या था यहाँ पे, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स ये था। अब डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा dv बाई डी एक्स, भाई v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो आपने अगर ये कॉपी कर लिया हो तो मैं इधर का ये सब इरेज कर देती हूँ। ठीक है, देखिए देखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला एक नोट करिएगा, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये मैं फॉर्मूला लिखवा चुकी हूँ। ठीक है,
अगर आपने अच्छे से फॉर्मूला याद किया होगा तो आपको पता होगा कि ये मैं फॉर्मूला पहले से ही लिखवा चुकी हूँ कि डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा कि ये मैंने फॉर्मूला करवा रखा है, ठीक है। तो वहीं पे क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब x की जगह पे आपको सिर्फ √x पुट करना है, बाकी वैसे ही, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो देखिए dv/dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या होगा 1/√1 माइनस, और x की जगह पे यहाँ पे कितना है √x, तो यहाँ पे आप √x लिखो का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब आपने √x को x पढ़ा है तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन इंटू डी डी एक्स कितना आ जाएगा √x। तो dv/dx इज इक्वल टू 1/, यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर आप डी डी एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, √x का, ठीक। तो √x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होगा 1/2 अंडर√x, 2/1/2 इंटू √x। ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बस। dv/dx इज इक्वल टू, dv/dx इज इक्वल टू 1/1/, इस 2 को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले नोट कर लिया, ठीक है। बाद में इंटू करके नोट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने पहले नोट कर लिया। इंटू √x है और अंदर मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसी के अंदर तो ये हो जाएगा x और 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। देखिए 1/2 अंडर रूट, अब x का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो x हो जाएगा माइनस का x²। तो ये जो फाइनल वैल्यू आ गई किसकी है, ये dv/dx की ये फाइनल वैल्यू आएगी dv/dx। अभी तो आपने फाइंड किया है du/dx एंड dv/dx, बट आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है dy/dx। उसके लिए आपको कि इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉपी करिए, फिर मैं इधर का इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया आपने। देखिए अब आगे देखिएगा, मैं इधर का देख, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है। इक्वेशन फर्स्ट को आप नोट करेंगे, आपकी इक्वेशन फर्स्ट है dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे आप du/dx प्लस dv/dx की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप du/dx की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमने पहले से निकाल के रखी हुई है। तो आप नोट करिए dy/dx इज इक्वल टू, du/dx कितना है, साइन x की पावर x, ब्रैकेट लगाएंगे और इसको सेम कॉपी कर देना है जैसे लिखा हुआ है x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो है आपकी, यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप भी यहाँ पे प्लस का साइन करिए और dv/dx की वैल्यू डालिए। तो dv/dx की वैल्यू कितनी है, 1/2 अंडर√x माइनस x², ठीक है। dv/dx की आपकी वैल्यू दे रखी है 1/2 अंडर√x माइनस x² और du/dx की वैल्यू कितनी दे रखी है जो कि हमने पुट कर दी है, ठीक। तो ये अब आ गया आपका फाइनल आंसर, ये अब आपका आया जो है फाइनल आंसर।
इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बताया क्वेश्चन को, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, कॉपी करिए, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए कॉपी कर लिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 9 देखिए, एक बार मेरे साथ पढ़िए क्वेश्चन को और फिर कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ में सॉल्व करते चलिए। ठीक, तो x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x, x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कितना भाई, कॉस, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही देखने को मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे भाई y को लेट करो, y इज इक्वल टू क्वेश्चन को लेट करो। चलिए करते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर साइन x, ठीक है, प्लस साइन x की पावर कॉस x। ये यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x। ठीक है, अब इसको भी हम डायरेक्टली क्या लॉग लेके सॉल्व करेंगे। भाई काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसे करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे लॉग y इज इक्वल टू लॉग, और ऐसे कर देंगे x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x, ऐसे कर देंगे। तो क्या ये मेथड सही होगा, नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका मेथड बिल्कुल गलत, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखेंगे यहाँ पे। देखिए देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना होगा कि इसको आप u लेट करिए और इसे आप v लेट करिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू u प्लस वी। आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx हो जाएगा, प्लस सॉरी इज इक्वल टू du बाई dx आएगा, प्लस dv बाई dx हो जाएगा। इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ। ठीक, इसको मैंने क्या किया कि बॉक्स के अंदर कर दिया। ठीक, सबसे पहले हमने इसको u लेट किया और इसे v ले लिया और u इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस वी, डिफ्रेंशिएशन करवा दिया x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और हमने इसी को क्या ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार u को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, यानी हमें फाइंड करना है du बाई डी एक्स, उसके लिए u चाहिए, तो u आपका है x की पावर साइन x, x की पावर साइन x। आप जब इसको सॉल्व करते हो तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते हो कि अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इधर आप लॉग u लिखोगे इज इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x लिखते हो। फिर आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि अधिकतर क्वेश्चन में सब में यूज़ हो रहा है, उस फॉर्मूले का यूज़ काफ़ी देखने को मिला हमें। तो यहाँ पे देखिएगा लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। ठीक है, ऐसे अगर आप बार बार रिपीट करोगे फॉर्मूले को और लिखोगे
करेंगे भी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयार हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। अगर बार बार आप रिपीट करोगे यहाँ पे लिख लिख कर, ठीक, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। देखो, तो log u इज इक्वल टू, अब n है तो n क्या है, साइन x, तो आप साइन x लिखेंगे, इनटू फिर क्या है log m, तो कितना आ जाएगा log x, log u, और यहाँ पे आपने देखा n बाहर है तो n कितना था, साइन x, तो साइन x और log x, ठीक, तो log x आपका आ गया, ठीक। डिफ्रेंसिएशन आप करिएगा, आप एक x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो इधर देखेंगे आप क्या देखेंगे कि log u का डिफ्रेंसिएशन 1/u, u का आप करोगे तो du/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा फिर से प्रोडक्ट रूल का यूज है, ddx साइन x, देखिए इनटू में दे रखे हैं वेरिएबल log x, ठीक। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि इसको लोगे u और इसको लोगे आप v, तो बन गया ना प्रोडक्ट रूल, आपका बना ना प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में फिर से फॉर्मूला लिखूंगी ताकि आपको बिल्कुल फॉर्मूला रट जाए, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो मैं फिर से जब लिखूंगी तो फॉर्मूला मेरे साथ लिखिएगा, ddx u इंटू वी इज इक्वल टू, u बाहर, v का डिफ्रेंसिएशन dv/dx प्लस, अब एक बार आप क्या करोगे यहाँ पे v बाहर करोगे तो v बाहर u का डिफ्रेंसिएशन du/dx, इसको आप करो ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है, बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का आप जब यूज़ करते हो, क्वेश्चन में अप्लाई करते हो फॉर्मूले को, तो क्या बनेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो 1/u को आप ऐसे ही लिखो, du/dx को भी ऐसे ही नोट करो, इज इक्वल टू, u की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, यानी u बाहर, u कितना है, साइन x, तो साइन x आप लिखो, ठीक। dv/dx यानी आपको डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे किसका करना है, ddx log x, v क्या था हमारा log x, तो log x प्लस, फॉर्मूले में प्लस है तो आप प्लस करेंगे, v बाहर तो v है आपका log x, तो log x बाहर कर लिया, ddx कितना होगा, ddx किसका डिफ्रेंसिएशन, साइन x, तो आप लिखो साइन x, इतना कॉपी किया। भाई एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, यहाँ पे u था, u बाहर किया, साइन x किसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, log x, एक बार log x बाहर, किसका डिफ्रेंसिएशन, साइन x का, तो आप 1/u को ऐसे ही नोट करो, du/dx को ऐसे ही कॉपी करो, इज इक्वल टू, अब इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन, फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो साइन x बाहर था, उसको आपने ऐसे नोट कर लिया। अब log x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है भाई, ddx, यहाँ पे मैं लिख के समझा रही हूँ, ddx log x इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है, मैंने बता रखा है 1/x, तो इसकी जगह पे आप कर दो 1/x प्लस log x नोट है तो log x को ऐसे ही कॉपी कर लो, log x को ऐसे ही कॉपी कर लो, इनटू साइन x, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ddx साइन x इज इक्वल टू कॉस x, यही तो फॉर्मूला होगा आपका। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस x, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, देखिए, ठीक। इसको तो और सिंप्लीफाई करिएगा, तो u को आप जब उधर भेजते हो तो इधर क्या बचेगा, du/dx इज इक्वल टू, u मल्टीप्लाई में हो जाएगा उधर,
यहाँ आपका क्या बनेगा, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स यानी लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया आपका। एक लाइन और लिखना है। एक लाइन किस लिए, क्योंकि हमें u की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें, u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। तो यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे डालिएगा। देखिए लास्ट लाइन क्या है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू, यहाँ पे देखिए यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स की पावर साइन एक्स। तो एक्स की पावर साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको इधर कर देती हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको वैसे ही नोट कर दो, साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये तो वैल्यू हमारी आ गई डी यू बाई डी एक्स। यहाँ तक आप कॉपी करिए, बाकी इधर का मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। देखिए अब आगे ये तो वैल्यू आ गई डी यू बाई डी एक्स। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, ये ताकि आप ये वाला भी नोट कर ले। फिर मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आई, डी यू बाई डी एक्स। देखिए ये मैं इधर का इरेज कर देती हूँ, फिर इधर मैं डी वी बाई डी एक्स सॉल्व करती हूँ। देखिए v क्या है, अब मैं v की बात करूँ तो v इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स की पावर कितना, कॉस एक्स, ठीक। v इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो आप कहोगे भाई इसमें भी लॉग लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी हमें लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप भाई लॉग लेंगे, तो लिखिए अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप लॉग लेते हैं तो क्या होगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, भाई देखिए लॉग m की पावर n लग रहा है, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा जा करके कि लॉग v इज इक्वल टू कॉस x, बाहर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इंटू लॉग साइन एक्स। कॉस x बाहर हो गया और ये हो गया आपका लॉग साइन x। अब डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, x के रिस्पेक्ट में। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हो तो यहाँ पे लॉग v का डिफ्रेंशिएशन, मैं पूछूँ लॉग v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग v का डिफ्रेंशिएशन, तो आपने यहाँ पे बोला लॉग v का डिफ्रेंशिएशन 1/v हो गया, और v का dv/dx इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर ddx। आप इसको ऐसे लिखो ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, cos x इंटू लॉग साइन x। जब आप ऐसे हर एक स्टेप को लिखेंगे और समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। ddx cos x इंटू लॉग साइन x, ये हो गया। आगे कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, ddx
u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होगा आपका, u बाहर dv बाई dx प्लस v बाहर du बाई dx। आप जब प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हो, जब आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हो, ठीक, तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, तो इसको आपने लिया u और इस पूरे को आपने ले लिया v, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/v dv बाई dx, आप ऐसे ही इसको कॉपी करोगे, इज इक्वल टू cos x एक बार बाहर करोगे और ddx कितना हो जाएगा log sin x। log sin x में हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रही हूँ, प्लस v बाहर, v कितना है log sin x, log sin x बाहर, log sin x बाहर किया और किसका आपने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो आप लिखेंगे ddx cos x। cos x का भी कर दिया, किसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया आपने, cos x का। तो 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू cos x को आप ऐसे ही नोट करो, क्योंकि cos x को मैंने ऐसे रखा है बाहर, तो cos x ऐसे ही बाहर लाएगा और log sin x का डिफ्रेंसिएशन आप करते हो तो 1/, आपको मिलेगा sin x। और जब sin x को आपने पढ़ा x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप करते हो तो मिलेगा cos x। क्या मिलेगा आपको, cos x प्लस एक बार log sin x को बाहर कर लिया और cos x का आपने जब डिफ्रेंसिएशन किया तो माइनस का मिल गया आपको sin x। क्या मिल गया, sin x। ये बात क्लियर हो गई आपको। 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू cos x और log sin x का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x, और sin x का जब आप आपने कराया sin x का डिफ्रेंसिएशन, तो cos x प्लस log sin x बाहर, और जब आपने किया cos x का डिफ्रेंसिएशन तो मिल गया माइनस sin x, ठीक। 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे एक देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, cos को देखिए, sin को देखिए, यानी cos x और sin x। cos x बाई sin x ये आपका क्या होता है, cot x। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा कि cos x बाई होता है, cos x बाई sin x का आपका होता है cot x, और यहीं पे अगर आपको दे रखा होता है sin x बाई cos x तो हो जाता है tan x, ठीक है। cos ऊपर sin नीचे अपॉन में है, तो ये हो गया cot x, और एक cos x पहले से बच गया तो मैंने उसको ऐसे ही कॉपी कर दिया cos x प्लस। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, माइनस में डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देती हूँ क्योंकि प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, ठीक। और sin x को मैं पहले लिख दूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा log sin x, log sin x। ये स्टेप समझ में आ गया। यहाँ पे देखिएगा cos x बाहर, log sin x का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x, ठीक है। और sin x का जब हमने किया तो कितना आ गया, cos x, और एक बार हमने क्या किया कि log sin x को बाहर कर लिया, log sin x को बाहर कर लिया, और cos x का जब डिफ्रेंसिएशन कराया यहाँ पे तो हमको मिल गया माइनस का sin x। तो ये स्टेप भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे, ठीक। अब आगे देखिए, तो मैं ये सब पूरा हटा दे रही हूँ ना, इधर का हटा दूँ, तो ये मैं इधर इरेज कर रही हूँ। ये सिर्फ एक लाइन में इधर नहीं इरेज करूँगी क्योंकि v की वैल्यू भी हमें चाहिए होगी। देखिए v को आप लेके जाओ उधर तो इनटू में हो जाएगा, v उधर लेके जाओगे तो इनटू में हो जाएगा। तो देखिएगा इधर क्या बचा, इधर तो ओनली dv बाई आपका dx इज इक्वल टू ये v, ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचा cot x इंटू cos x
माइनस साइन एक्स और इंटू लॉग साइन एक्स, ये बच गया। ठीक है, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v। तो v क्या है आपका, ये क्वेश्चन था आपका, जो v क्या था यहाँ पे, जो आपका क्वेश्चन, ये देखिएगा ये v है आपका। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, v की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की पावर कितना, कॉस एक्स, ये v की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, देखिएगा ये वाली। ठीक, और ब्रैकेट के अंदर है, उसको सेम कॉपी करो, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में इधर लिख दे रही हूँ लॉग साइन एक्स। ठीक है, इधर इंटू में है, ये इंटू में है, तो कॉट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाला साइन एक्स, और इंटू में ये लॉग साइन एक्स। ठीक, मैं इधर का बाकी इरेज कर दूँगी, आगे देखिएगा। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ये तो हमने निकाला सिर्फ dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स, हमें चाहिए dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स, ये du बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना, उसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे du बाई डी एक्स, मैं थोड़ा इसको इधर कर दे रही हूँ, ये हमारी du बाई डी एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करेंगे तो x की पावर x, इसको आप ऐसे ही नोट करो, dy बाई डी एक्स, ये हमें फाइंड करना है। x की पावर साइन x है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन x की पावर x प्लस लॉग x इंटू कॉस एक्स। फिर उसके बाद देखो प्लस का साइन है, मैं इधर लिख दे रही हूँ, प्लस डालो। dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिएगा, ये वाली वैल्यू देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो साइन x की पावर, साइन x की पावर कितना बच्चा हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन x की पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट कितना है, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस आपका साइन एक्स हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा इंटू में क्या है, लॉग साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका जो आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।